घर से बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन होना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में से हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित होकर के बाहर निकलना पड़ रहा है। बहुत दुखद घटना है। कारण हम सबके कमजोरी जो है वही कारण है। यदि हम हिंदू संगठित रहेंगे और जो कहा गया है सठे साठम समाचरित नियोजन हो सद कार्यों के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। वास्तव में समाज के लिए हमको आगे आना पड़ेगा चला करके। अभी हमारे एक मित्र बड़े नाराज हो रहे थे कि ये नेता बनने वाले, ये जो पदाधिकारी बनने वाले, ऐसा वैसा। बनने वाले मेहनत कर रहे हैं, वो जल रहे हैं, उनके मन में पीड़ा है, वो कार्य कर रहे हैं। मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। ये समय डर कर भागने का नहीं है, एकजुट होकर मुकाबला करने का है। भाग करके भी कहाँ जाओगे, आखिर सामना तो करना ही होगा। अंत हमें जाति बिरादरी आदि बंधों से ऊपर उठकर सनातन धर्म एवं हिंदुओं की रक्षा, हमें जिहादियों एवं उपद्रवियों को उनके ही हिसाब से जवाब देना होगा। हम सबको एक साथ जुट होकर उनका मुकाबला करना होगा। आज जो स्थिति बंगाल की है, आने वाले समय में अन्य राज्यों की भी हो सकती है। तब हम कहाँ जाएंगे। वक्त कानून संशोधन करना एवं लागू करना भारत सरकार का काम है और सरकार द्वारा ही किया गया है। तो फिर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी तंत्र के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना, केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हिंदुओं पर कत्लेआम करना, क्या इन लोगों की संपत्तियां नष्ट कर दी जाए, नुकसान पहुंचाया गया, उनका मुआवजा देना सरकार की नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि कानून को लागू करना सरकार का कार्य है और उससे किसी को विरोध प्रदर्शन आदि करने में निशाना बनाया जाता है तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। अंततः उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करके उन्हीं से नुकसान की भरपाई और की जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। ये नया भारत है, ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन जो उसको छेड़ता है उसे छोड़ता भी नहीं है, घर में घुसकर उसको जवाब देता है। बंगाल को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। जय भारत माता की, जय श्री राम। जय श्री राम। तो अपने टारगेट को ठीक करने का प्रयत्न किया है। पहले जो फिल्में बनती थी उन फिल्मों में क्या दिखाया जाता था और वर्तमान में पिछले कुछ समय में जो इस फिल्मी मीडिया के द्वारा, फिल्मी स्थान के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा जिस प्रकार का प्रस्फुटीकरण किया जा रहा है उसमें और इसमें परिवर्तन आया है। आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी देखिए, उसमें भी एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्यों आया है? वो परिवर्तन आया है सनातन संस्कृति हिंदू शक्ति के जागरण के कारण से। आज हम सब जागृत हो रहे हैं, ठीक है। आज नागौर की इस धरती के ऊपर हमने बहुत सहज प्रयत्न किया है और जो लोग वास्तव में मन से और पीड़ित है, जिनके हृदय के अंदर और बंगाल के अंदर चलने वाले उस दृश्य के लिए पीड़ा है, वो स्व प्रेरणा से यहाँ पर आए। हमने बहुत अभियान नहीं, उनके साथ कुकृत्य कर रहे हैं। जैसे वीडियो आपने बांग्लादेश में देखे थे पिछले साल या बंगाल में देखे। ये स्थितियां क्यों है? अरे वो कह रहे हनुमान बनाओ, उस पर अटैक। अरे हनुमान पे अटैक करेंगे तो सुलग जाएंगे। और लंका ही नहीं बची, उसको ही जला के आ गए। इन साले विधर्मियों की औकात क्या है? इसलिए वो तो ही जाए पावर है, लेकिन वो शक्तियां क्या है उनको हम क्यों पूछते हैं? राम की मर्यादा को, राम के धर्म की रक्षा के सूत्र को, कृष्ण की नीतियों को, हनुमान जी के बल को, उनकी बुद्धि को, विवेक को हम पूछते हैं। और ये आत्मा जो है ना निर्मल होती है, जिस स्तर पर कार्य करती है उस स्तर पर ये जो है स्वरूप धारण करके आती है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, बड़े रखे हुए आत्मा सो यही परमात्मा है। वो राम थे, वो कृष्ण थे। आप वैसे ही कोई हनुमान, राम, कृष्ण, झांसी की रानी बनेगा, वो बीड़ा उठाना पड़ेगा। उस समय प्रत्यंचा का धनुष बाण था, आज स्प्रिंग वाला धनुष बाण है। और अभी महाराज कह रहे थे कि विधर्मी ताकत यदि नहीं मानती है तो टिट फॉर ट्रेट, उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मे अस्ति, इन्होंने कहा अहिंसा के पुजारी हैं। जय श्री राम, जय सनातन। आप सबको विदित ही है कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग जो भारत का अखंड हिस्सा है
पश्चिम बंगाल, उसके अंदर जो हिंदुओं पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए आज नागौर का सर्व हिंदू समाज कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुआ है। और हमारी पुरजोर मांग है कि बंगाल के अंदर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो, और वहाँ जो पड़ोसी देश के बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं उनकी विशेष रूप से पहचान करके चिन्हित करके उनको पुनः बांग्लादेश में खदेड़ा जाए, ये हम पुरजोर भारत सरकार से मांग करते हैं। और इस प्रकार की नृशंस घटनाएं बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संपूर्ण सनातनी समाज, यदि भारत की सरकारें और राष्ट्रपति महोदय इन बातों पर विचार करके यदि कार्रवाई नहीं करते हैं, और ऐसी नपुंसक ममता की जो सरकार है, वो तो खुद ही स्त्री शक्ति है लेकिन वो नपुंसक ही कहूँगा, ऐसी नपुंसक सरकारों को यदि जवाब देने का काम केंद्र सरकार नहीं करेगी तो भारत का संपूर्ण सनातनी जनमानस उनको जवाब देने का काम करेगा। इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। दृश्य आप देख रहे हैं, एक लोडिंग टैक्सी के अंदर एक कोई हिंदू भाई अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू बेटियों को, अपने बेटों को बिठा करके निकलने का प्रयत्न कर रहा है, और चारों तरफ उस मानसिकता विशेष के लोग उनको ऊपर चढ़ करके तुम्हारी औरतों को यहाँ पर छोड़ दो, तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। इस मानसिकता से कल्पना करो वहां पर हमारा परिवार होगा तो, मेरा परिवार वो लोडिंग टैक्सी के अंदर है। वंदे